क्रिकेट, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व्ड? मुझे ये बताइए, आप एडमिनिस्ट्रेटर क्रिकेट के, हर मैच में आप थे, आप ये लकी मैस्कट है? बोर्ड में तो 35-36 साल हो चुका है, हाँ। है ना। और मैं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा था उसके 2-3 साल पहले से, तो 89 से जुड़ा था, 91 में बोर्ड की कमेटी में आया, तब से लगातार चल रहा है क्रिकेट का सिलसिला। तो तमाम प्रेसिडेंट आए, तमाम रजीम आई, है ना, सबके साथ काम किया। जब आपको कहा जाता है कि आप लकी मैस्कट हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, तो आपको कैसे लगता है? लोग कहते हैं, अखबारों ने लिखा, तुम लोगों ने, लेकिन मैं सब चीज़ों का ये नहीं मानता। सब जो है ये अपने खिलाड़ियों का प्रयास होता है, इससे वो जीतते हैं। ऐसे श्रेय किसी को भी दे दो तो उससे क्या है। तो मैं नहीं मानता कि मैं कोई लकी नहीं, पर जब बस जाती है और सब लोग कप पकड़ रहे हैं, तो नहीं जी, राजीव शुक्ला जी भी आएंगे और वो कप पकड़ेंगे, वो एक्सपेक्टेड है कि कहाँ गए राजीव जी, अभी तक आए नहीं है। वो एक्चुअली, लेकिन वो मैं मानूँ कि मेरी वजह से कोई जीता, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारा काम भी सही लेवल पे है कि भाई जितनी खिलाड़ियों की मदद हो सके करो, और यह है कि कोशिश करो कि भाई जीते टीम इंडिया। है कोई बोले कि मैं लकी मैस्कट हूँ, मेरे भाग्य की वजह से टीम जीत गई, मैं नहीं मानता ये। पर आप कोशिश जरूर करते हैं हर मैच में जाने की? हर मैच में नहीं, लेकिन यह है कि जहाँ इम्पोर्टेंट है, जहाँ जाना हो उनमें जाते हैं। अच्छा, और मैं 4 बार मैनेजर भी रहा हूँ टीम इंडिया का जी, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो टीम कल्चर और टीम मैनेजमेंट के बारे में काफी मुश्किल पता काम चलता है। 2002 में पहली बार मैं गया था जब नेटवर्क सीरीज जीती थी, जिसमें गांगुली ने शर्ट हुआ। हाँ, तो पर वो मतलब मैनेजिंग सबके ईगोज मैनेज करना, सबके इडियोसिंक्रेसीज मैनेज करना, कोई किसी से नफरत करता है, कोई किसी के साथ बनती है किसी की, आप सबको कैसे मैनेज करते थे? नहीं, यही तो होता है। और काम क्या है, जो मैनेजमेंट है उसका काम ही, बीसीसीआई का काम ही यही है कि सारी चीज़ों के कॉन्ट्रडिक्शंस को, इसको सबको जो है ये करके एक रास्ता निकालना और सबको साथ लेके चलना और जिताना। पर ईगोज भी तो होती हैं। ईगो तो इंसान में रहती है, उससे क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ईगो होती है कि जिसका सोल्यूशन ना निकले, और इतना कोई लड़ाई झगड़े थोड़ा ना होते हैं। और फिर फेवरेट्स भी होते हैं मैनेजमेंट के? नहीं, मैनेजमेंट के तो प्लेयर्स के मामले में कोई फेवरेट नहीं होती। जो अच्छा खेले, जो सही है। कई बार लोगों को लगता है, इंटरप्रिटेशन मीडिया वगैरह में आता है कि इसको खिलाना चाहिए, दिया आउट, क्योंकि इस देश की समस्या है कि 100% में 99.9% लोग ये समझते हैं कि वो सब कुछ क्रिकेट का जानते हैं। तो हर एक आदमी ओपिनियन देने को तैयार है। हाँ। कि जो है कि ये होना चाहिए, ये गलती कर दी, इसको शॉट यहाँ मारना चाहिए, जो भी ड्राइंग रूम में बैठता है, हाँ। हाँ, हर आदमी की ओपिनियन है। हाँ। तो वो चलता रहता है। हाँ। वहाँ पे अगर उस ओपिनियन पे जाओ तो आप क्रिकेट रन ही नहीं कर सकते हो, है, क्योंकि सबके व्यूज हैं। हाँ। जब उस सामने खेलने जाओ, कोई खिलाड़ी खुद क्यों बुरा खेलेगा, उसका अपना करियर भी तो दांव पे है। एक आप देखो ना कि हर 5 साल में 50% 60% टीम बदल जाती है। हाँ। तो कितना ये है शॉर्ट टेन्योर होता है अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो। टीम में टिकना बहुत, तो कौन लड़का खराब खेलना चाहेगा। पर एक मतलब मुश्किल दौर भी था ऑफ मैच फिक्सिंग का, जो दौर था उस टाइम आपको लगा था कि इंडियन क्रिकेट हैज गॉट बॉडी ब्लो? नहीं, जब उस समय हुआ था, जब ये पहली बार ये हैंसी क्रोनिया का इंसिडेंट, तब ये मेनली ये बात सामने आई थी। उस समय काफ़ी कुछ सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, सब कुछ हुआ। और इसके बाद उन सब जब डिसीजन हुए, कमेटी में भी उनमें था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ढींडसा साहब थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, सीबीआई इंक्वायरी हुई और वो सब हुआ। उसके बाद जो बीसीसीआई ने कदम लिए, वो इतने सख्त कदम लिए कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी प्लेयर की कि वो इस तरह से करे। इक्का दुक्का इंसिडेंट उसके बाद भी, लेकिन इतना सख्त कदम है। एक तो जो अगर कोई इसमें शामिल होता है तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता, और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा बिल्कुल जीरो हो जाती है। उससे ज्यादा डरते होंगे लोग। इसलिए हम बहुत कुछ इसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए। और फिर आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई, उसने सब जगह वो उस इंसिडेंट के बाद, जिसमें काफी एक्सपर्ट लोग रखे गए। फिर बीसीसीआई अकेला बोर्ड है जिसने अपनी एंटी करप्शन यूनिट और उसके ऊपर लगाई, बनाई, ताकि जो इन चीज़ों को, तो इस मामले में बहुत सख्त है बीसीसीआई भी, आईसीसी भी, और पब्लिक ओपिनियन भी, मीडिया की ओपिनियन भी। तो उस वजह से काफ़ी कुछ हम काबू करने में
सफल अच्छा, रहे। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसमें करना। तो कई सारे डिसिप्लिनरी रूल्स आ गए, स्पाउसेस का आना जाना रहना, उस सब पे और फिर पार्टियां करना, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते, रात को ज़्यादा देर दूर नहीं रह, ये सब था। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उनके कल्ट फॉलोअर्स हैं, वो एक दूसरे को अटैक करते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं इनके फ़ैन क्लब्स जो हैं वो दे गेट द सैंक्शन, प्लेयर्स उनको सैंक्शन देते हैं कि इनके अगेंस्ट कर दो, इनके फलां के अगेंस्ट कर दो। ऐसे होता है? नहीं, ये तो मुझे लगता अफवाहें हैं। ये लोग, क्योंकि इतने लोगों ने वो खोल रखे हैं अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में, तरह तरह के लोग बने। प्लेयर्स इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी के खिलाफ कुछ कराएं, मुझे नहीं लगता। नहीं होता ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। और जो प्लेयर अंडर अटैक होता है उसको भी हो सकता लगता होगा फलां, लेकिन कोई प्लेयर कितनी हिम्मत नहीं है, थोड़ा बहुत बोल दे, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन ये क्योंकि बात बाहर निकल आएगी ना। हाँ, बात बाहर निकलेगी, क्योंकि जर्नलिस्ट के पेट में बात पचती नहीं है, तो कभी न कभी निकलेगी। बात सही है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.